हेलो साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज अपन बात करेंगे लिपिक ग्रेड सेकंड बोले तो एलडीसी के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। आज मोटा मोटी तौर पर बात करेंगे मेरे भाई, इसके सिलेबस में क्या क्या दे रखा है उसके हिसाब से अपन रणनीति बनाएंगे और बाद में अपन अपनी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहले अपन चर्चा कर लेते हैं कि अपने को सिलेबस में क्या क्या दिया गया है। तो बात करें मेरे भाई सबसे पहले पाठ्यक्रम के अंदर से, तो पाठ्यक्रम के अंदर से भाग इसके दो भाग हैं। कितने भाग हैं मेरे भाई? दो भाग आपको देखने को मिलेंगे, भाग ए और भाग बी। भाग ए और भाग बी इसमें से दिए गए हैं। मोटा मोटी तौर पर बात करें तो देखो, अब देखो भाग ए है, इसमें से साथियों जो प्रश्नों की संख्या आएगी वो 150 आएगी। ठीक है, और इसमें भी 150 आएंगे। कितना आएंगे मेरे भाई? ये प्रश्न है, याद रखना मेरे भाई, ये प्रश्नों की संख्या है, प्रश्नों की संख्या। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना। और बात करें मेरे भाई इनका जो अंक भार है, उन अंकों के बारे में अगर बात की जाए लाला, तो यहाँ पर से प्रत्येक जो है उसके बारे में देखो, ये आ जाता है 300 का नहीं, 100 अंक का है। कितने का है? 100 का अंक है। और ये भी मेरे भाई 100 अंक का आपको देखने को मिलेगा। टोटल कितना आ गया मेरे भाई? 200 अंक का इसमें वेटेज रहने वाला है। अब बात करें मेरे भाई इनके समय सीमा के बारे में, तो मेरे भाई आपको हर पेपर के अंदर से 3 घंटे दिए जाएंगे। कितने दिए जाएंगे? 3 घंटे, याद रखना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको देखना है। तो टोटल जो प्रश्नों की संख्या हो गई वो 300 हो गई, और अंक भार बात करें तो 200 हो जाती है, और हर पेपर का समय है वो 3 घंटे आपको देखने को मिलेगा। ठीक, और बात करें मेरे भाई तो एक चीज़ याद रखना, इसके अंदर से आपको 1/3 कितनी मेरे भाई? याद रखना 1/3 है वो नकारात्मक या फिर नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। ये थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है, दूसरा बात करें मेरे भाई तो आपको ये भी याद रखना है कि पार्ट ए और पार्ट बी दोनों के अंदर से साथियों 40% का क्राइटेरिया आपको यहाँ पर से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब इनका अपन पाठ्यक्रम के बारे में बात कर लेते हैं मेरे भाई कि पाठ्यक्रम में क्या क्या दिया गया है। पहला बात करते हैं मेरे भाई भाग ए के बारे में। किसके बारे में? भाग ए के बारे में अपन चर्चा करते हैं। भाग ए के अंदर मेरे भाई नाम दे रखा है भूगोल का। किसका दे रखा है? भूगोल का दिया गया है। पहला बात करते हैं, इसको दो भागों में बांटा गया है। वैसे देखा जाए तो 3 भागों में आपको देखने को मिलेगा। तो भूगोल के अंदर से भारत का भूगोल का एक टॉपिक दे रखा है, राजस्थान का भूगोल का दे रखा है, और बाद में साथियों औद्योगिक विकास वगैरह आर्थिक विकास हो गया वो उनको अलग दिया गया है। ठीक है, मोटा मोटी तौर पर बात करें तो देखो मेरे भाई अपन इसको एक तरफ अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर बात करें तो भारत का भूगोल दिया गया है। ठीक है, भारत का भूगोल, और भारत का भूगोल कंप्लीट नहीं है, याद रखना है। एक ही टॉपिक आपको पढ़ना है। ठीक है, जिस टॉपिक का नाम मेरे भाई आपको दे रखा है कि भारत की पारिस्थितिकी एवं वन्य प्राणी दिया गया है, याद रखना है। ठीक है, उस टॉपिक का नाम बात करें तो मेरे भाई क्या दे रखा है? तो याद रखना मेरे भाई, उस टॉपिक का नाम दे रखा है भारत की पारिस्थितिकी। क्या दे रखा है मेरे भाई? भारत की पारिस्थितिकी एवं एवं वन्य प्राणी दिया गया है। ठीक है, ये याद रखना है। इसके अंदर से साथियों याद रखना कि एक क्वेश्चन अंदर आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर से 1 से 2 क्वेश्चन का वेटेज इसमें रहेगा। एक क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। इसको आपको पढ़ना है। मैं इसकी क्लास जल्दी मिलने वाली है आपको। ठीक है, प्रोवाइड कराऊंगा। और दूसरा बात करें तो मेरे भाई इसके आपको नोट्स मिल जाएंगे, इसके एमसीक्यूज मिल जाएंगे, किस प्रकार से सवाल पूछता है दिनस्थ बोर्ड, पीवाईक्यू मिल जाएंगे, जिससे आपको अपन टॉपिक वाइज अपन देखेंगे, सिलेबस को तोड़ेंगे और उसको बढ़िया तरीके से तैयार करेंगे तो सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है। तो आपको इतना ही करना है भारत के भूगोल के अंदर से। अब चलते हैं वापस अपन, राजस्थान का भूगोल दिया गया है। कौन सा दे रखा है मेरे भाई? तो याद रखना राजस्थान का भूगोल दिया गया है। अब राजस्थान के भूगोल के अंदर से बात करें तो मेरे भाई इसको 2-3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, वैसे देखा जाए तो देखो मेरे भाई यहाँ पर से राजस्थान का भूगोल है, इसमें से प्राकृतिक संसाधन दे रखे हैं, वनस्पति और मृदा दे रखा है, और प्रमुख भौतिक विभाग दे रखे हैं, वन्य प्राणी और संरक्षण दे रखा है, राजस्थान की भौतिक दशाएं, जलवायु, जनसंख्या और जो जनजातियां हैं वो दे रखी हैं, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, खनिज, वन, पशु इत्यादि दे रखे हैं। ये चीज़ें आपको यहाँ पर से दी गई हैं। तो मोटा मोटी तौर पर बात करें तो एक तो राजस्थान का भूगोल का ये हो गया। दूसरा बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से दे रखा है कौन सा?
राजस्थान में कृषि क्या दे रखा है मेरे भाई, राजस्थान में कृषि एवं आर्थिक विकास दिया गया है। कौन सा दे रखा है, आर्थिक विकास दिया गया है। लेटेस्ट डेटा के हिसाब से अपन याद करेंगे। तीसरा बात करें मेरे भाई भूगोल के अंदर से ही, तो दे रखा है मेरे भाई, याद रखना, राजस्थान का औद्योगिक विकास दे रखा है। क्या दे रखा है मेरे भाई, याद रखना, राजस्थान का औद्योगिक विकास दिया गया है। ठीक है, ये 3 टॉपिक आपको यहाँ पर से दिए गए हैं, बाद में इसको थोड़ा सा अपन डिटेल में देखेंगे। तो इतना ही आपको पढ़ना है। राजस्थान के भूगोल के अंदर से बात करें तो मैंने टॉपिक बता दिया। राजस्थान में कृषि और आर्थिक विकास के बारे में बात करें तो राजस्थान की प्रमुख फसलें हो गई, कृषि आधारित उद्योग हो गए, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं हो गई, मरुभूमि विकास संबंधी परियोजनाएं हो गई, हस्त उद्योग हो गया, विभिन्न आर्थिक योजनाएं और कार्यक्रम हो जाता है, आर्थिक विकास की संस्थाएं, इनमें से पंचायती राज और उनकी भूमिका आपको देखने को मिल जाती है। ये आपका सेकंड में दिया गया है। इसमें बात करें राजस्थान का औद्योगिक विकास केंद्र से साथियों, तो प्रमुख उद्योग और औद्योगिक क्षेत्र दे रखे हैं, कच्चे माल की उपलब्धता दे रखी है, खनिज आधारित बड़े छोटे और कुटीर उद्योगों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, और साथ ही बात करें तो ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, जल विद्युत तापीय और अणु पवन और सौर ऊर्जा के बारे में जिक्र किया गया है। इस प्रकार से मेरे भाई ये आपको सिलेबस में दे रखा है ज्योग्राफी का। ठीक है, अब बात करते हैं तो मेरे भाई इतिहास के बारे में, किसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। अब आपको दे रखा है इतिहास। इतिहास के बारे में बात करें तो मेरे भाई राजस्थान का ही पढ़ना है। ठीक है, और राजस्थान का भी कौन कौन सा पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो राजस्थान के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई प्राचीन नहीं पढ़ना है, मध्यकालीन से स्टार्ट कर देना। कौन सा पढ़ना है, मध्यकालीन, मध्यकालीन इतिहास पढ़ना है। ठीक है, इसकी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। दूसरा बात करें तो मेरे भाई स्वतंत्रता आंदोलन और राजनीतिक चेतना दे रखी है, वो देखना है मेरे भाई। तो ये थोड़ा सा याद रखना, क्या दे रखा है, स्वतंत्रता आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन एवं राजनीतिक चेतनाएं दे रखी हैं। ठीक है, राजनीतिक चेतना ये पढ़ना है। और बात करें लाला और क्या पढ़ना है, तो याद रखना राजनीतिक, याद रखना मेरे भाई राजनीतिक पुनर्गठन आपको पढ़ना है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना है। मतलब के साथियों आपको सभ्यता वाला पार्ट में नहीं जाना है, आपको मध्यकालीन से स्टार्ट करना है, बाद में मॉडर्न में आना है, तो यही आपको पढ़ना है। यह आपका इतिहास हो गया। अब चलते हैं अपन कला और संस्कृति की तरफ। किसकी तरफ, कला व संस्कृति की तरफ अपन चलते हैं। तो आपको क्या क्या दिया गया है उसके बारे में अपन बात करें मेरे भाई, इसमें भी आपको पूरा नहीं पढ़ना है। तो कौन कौन सा पढ़ना है, पहले बात करें तो मेरे भाई लोक भाषाएं पढ़नी है। कौन सी पढ़नी है, लोक भाषाएं आपको पढ़नी है। दूसरा बात करें मेरे भाई, दूसरा दे रखा आपको साहित्य पढ़ना है। ये साहित्य वाला टॉपिक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। दूसरा बात करते हैं तो लोक संगीत आ गया। कौन सा आ गया, लोक संगीत आपको पढ़ना है। लोक संगीत के बारे में बात करें तो मेरे भाई आपको पढ़ना है कौन सा, लोक नृत्य पढ़ना है। कौन सा पढ़ना है, लोक नृत्य पढ़ना है। लोक नृत्य के बारे में बात करें तो मेरे भाई संत पढ़ने हैं, कवि पढ़ने हैं और योद्धा पढ़ने हैं। ये थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, और बात करें तो मेरे भाई आपको लोक देवता पढ़ने हैं। कौन सा पढ़ने हैं, लोक देवता पढ़ने हैं। ठीक है, और देवियाँ भी पढ़नी है, याद रखना है। लोक देवता और देवियाँ दोनों पढ़नी है आपको। फिर बात करते हैं अपन मेले पढ़ने हैं। मेलों के बाद में साथियों त्यौहार पढ़ना है। कौन सा पढ़ना है, त्यौहार। त्यौहार आ गया। त्यौहार के बाद में बात करें तो मेरे भाई आपको रीति रिवाज पढ़ने हैं। कौन से पढ़ने हैं, रीति रिवाज पढ़ने हैं। रीति रिवाज के बाद में बात करें तो मेरे भाई आपको कौन सा पढ़ना है, उसी के बारे में बात करें तो रीति रिवाज के बाद में वेशभूषा भी पढ़नी है। कौन सा पढ़ना है, वेशभूषा। और वेशभूषा के बाद में साथियों आपको पढ़ना है आभूषण पढ़ना है। ये आपकी कला और संस्कृति में दिया गया है। साथ ही बात करें तो आपका एक और बच जाता है, करंट अफेयर वाला आ जाता है। करंट अफेयर में बात करें तो मेरे भाई आपको राष्ट्रीय पढ़ना है। ठीक है, और प्लस आपको राजस्थान का करंट अफेयर पढ़ना है। इतना आपको याद रखना है। यह तो आपका ज्योग्राफी हो गया, इतिहास कला संस्कृति हो गया और करंट अफेयर हो गया।
अब बात करते हैं मेरे भाई किसके बारे में, सामान्य विज्ञान या फिर बोल सकते हो कि दैनिक विज्ञान के बारे में। किसके बारे में अपन देखते हैं, दैनिक विज्ञान। दैनिक विज्ञान के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई वहाँ पर से जब आप पीएसआई के अंदर से जो तैयारी कर रहे थे, वहाँ पर से क्या था कि आपको जनरल साइंस था, नॉर्मल साइंस दी गई थी, लेकिन आपको यहाँ पर से वो साइंस थोड़ी सी अलग डीप में दी गई है। तो इस साइंस के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई आपको इसके अंदर से 1 से 10 टॉपिक दिए गए हैं, जिसमें से जैसे पहला बात करें तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, अपचयन हो गया और उत्प्रेरक हो गया। ऐसे बहुत सारे आपको टॉपिक दे रखे हैं। इनको साथियों अगर बात करें तो अपन जो पुरानी आरबीएससी की बुक आती थी उसके हिसाब से अपन पढ़ने वाले हैं। उनको आपको एकदम सरल रूप में देखने को मिल जाएगा। उसके हिसाब से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, हर टॉपिक के आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे, हर टॉपिक के आपको उसके नोट्स मिल जाएंगे और क्लासेज मिल जाएंगे। ठीक है, कोई भी कॉस्ट नहीं लगेगा, सारा का सारा काम फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला मेरे भाई। फिर बचता है मेरे भाई किसका, गणित वाला पार्ट बचता है। किसका बचता है, गणित का बचता है। इस गणित के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई मैंने मोटा मोटी तौर पर बात करें तो इसको 7 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है, 7 भागों में इसको बांटा है। अब 7 भागों में जैसे सबसे पहले बात करें तो वैदिक विधि से जो पूर्ण संख्याओं का वर्ग होता है, घनफल होता है, वर्गमूल होता है, घनमूल होता है, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। साथ ही जैसे गुणनखंड हो गया, बहुपद के गुणनखंड हो जाते हैं, दो रैखिक समीकरण वाले समीकरण हो जाते हैं, ऐसे आपको देखने को मिल जाते हैं। फिर अनुपात समानुपात आ जाता है, अंकगणित वाला जो पार्ट आता है, लाभ हानि हो गया, सरल ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, डिस्काउंट, वो देखने को मिलता है। फिर आता है साथियों अपन किसके बारे में, जैसे एक बिंदु पर बनने वाले कोण और रेखाएं, सरल रैखिक आकृतियां, त्रिभुज की सर्वसमीकताएं, इन चीज़ों के बारे में अपन देखेंगे। ठीक है, फिर आपके पास में 2D 3D वाला पोर्शन आ जाता है। फिर जैसे कोण और उनके मापन आ जाते हैं, जो त्रिकोणमिति के सर्वसमीकताएं होती हैं उनके बारे में अपने को देखने को मिलती हैं। और लास्ट में आपको DI वाला पार्ट देखने को मिल जाता है। तो इसको अपन करेंगे। ठीक है, ये तो आपका पहले पेपर का काम हो चुका है। अब बात करते हैं मेरे भाई पेपर सेकंड। ठीक है, या फिर बोल सकते हो कि भाग बी। भाग बी के बारे में बात करें तो मेरे भाई इसमें से आपको 2 चीज़ें दी गई हैं, और वो 2 चीज़ें कौन कौन सी हैं मेरे भाई, एक तो दे रखी है आपको हिंदी दी गई है। ठीक है, और एक आपको अंग्रेजी दी गई है। ये थोड़ा सा याद रखना है। और इनके अंदर से बात करें तो मेरे भाई 75 क्वेश्चन इसके आएंगे और 75 इसके आएंगे। टोटल मिलाकर आपको 150 क्वेश्चन इसके देखने को मिल जाएंगे। हिंदी के अंदर से बात करें तो मेरे भाई लगभग साथियों सारी की सारी जो है पीएसआई में आप पढ़ कर आए हो वही आपको हिंदी देखने को मिलेगी। लेकिन साथियों आपको एक चीज़ इसमें से अलग देखने को मिलेगी, वो कौन सी है, जैसे कार्य ले जो पत्रों से संबंधित ज्ञान है वो आपको थोड़ा सा टॉपिक अलग पढ़ना पड़ेगा। ये जितनी भी हिंदी है मेरे भाई इसको अपन एमसीक्यूज के हिसाब से करेंगे, जिससे आपका सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। कौन कौन से नियम होते हैं उनके बारे में अपन चर्चा कर लेंगे। अब बात करते हैं मेरे भाई कौन सा, अंग्रेजी के बारे में। तो देखो मेरे भाई अंग्रेजी का है, इसमें से 75% इसको आपको देखने को मिल जाते हैं। इसमें से आपको टेंस देखने को मिलेंगे, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस मिल जाते हैं, नरेशन मिल जाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाते हैं, आर्टिकल मिल जाते हैं, प्रीपोजिशन मिल जाते हैं और ट्रांसलेशन वाले क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट वाले मिल जाते हैं, वन वर्ड मिल जाते हैं, सिनोनिम एंटोनिम मिल जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। कन्फ्यूजिंग वर्ड हो गए वो ज़्यादा मिल जाते हैं, एक पैसेज वाला हो जाता है। इस प्रकार से आपको 75 क्वेश्चन इसके अंदर से देखने को मिलेंगे। तो ये आपका सिलेबस है मोटा मोटी तौर पर। जब आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को पास कर लेते हो तो बाद में आपकी क्या होती है, टाइपिंग होती है। टाइपिंग हो जाने के बाद में साथियों आपको एलडीसी बनने का मौका मिल जाता है। तो मेरे भाई मैंने जो श्रृंखला स्टार्ट की है इसमें से अपन देखो क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो मेरे भाई आपको सबको पता है कि अपन कलाम एकेडमी के पेपर करते हैं। तो इनके जितने भी पेपर हुए हैं जो पहले हो चुके हैं, जिनको मेरे को समय नहीं मिला था, उनको अपन कंप्लीट कर दिया करेंगे। ठीक है, दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, तो दूसरा आपको यहाँ पर से PYQ देखने को मिलेंगे। साथ ही आपको टॉपिक वाइज अपन MCQs करेंगे। साथ ही बात करें तो मेरे भाई आपको यहाँ पर से थ्योरी भी मिल जाएगी। ठीक है, जो अपन थ्योरी पढ़ेंगे तो शाम को मेरे भाई आपको उसका MCQs भी मिल जाएंगे, जिससे आपकी तैयारी और बढ़िया हो सके। ठीक, और दूसरी बात जितना भी सिलेबस है मेरे भाई
उनको अपन छोटे छोटे पैकेट्स में बांट लेंगे, जिससे आपका रिवीजन करने में भी दिक्कत नहीं आएगी और आपका सिलेबस कवर होने में भी टाइम नहीं लगेगा। छोटे छोटे जो पैकेट हो जाएंगे तो मेरे भाई आपको एकदम बढ़िया तरीके से तैयारी हो जाएगी। अपन PYQ कर लेंगे, MCQs कर लेंगे, कलाम अकेडमी के पेपर कर लेंगे मेरे भाई, एक दो कोचिंग और हैं जिनके अपन टेस्ट सीरीज लगा लेंगे, जिससे आपकी तैयारी और बढ़िया हो जाएगी। ठीक, इतना करने के बाद में मैं आपसे 100% श्योर कर सकता हूँ कि मेरे भाई आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। आपको स्मार्ट वर्क करना है आज के ज़माने को देखते हुए, न कि हार्ड वर्क। 24 घंटे आप पढ़ते रहते हो, 12 13 घंटे पढ़ते रहते हो, याद कुछ रहता नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा मेरे भाई। चीज़ इतनी पढ़ो कि आपका दिमाग उस चीज़ को झेल पाए और उसको लंबे समय तक आप याद रख सको। तो मिलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें से सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे। तो मेरे भाई मेरा तो प्रयास है कि जो भारत की पारिस्थितिकी है उसके बारे में अपन देख लेंगे, या फिर आप कमेंट कर देना कि अपन कौन से टॉपिक से स्टार्ट करें। पहला तो अपन ये ले लेंगे और साथ ही अपन साइंस भी चलने देंगे मेरे भाई, साइंस भी चलने देंगे, उसके MCQs भी कर लेंगे, तो आपकी बढ़िया तरीके से तैयारी हो जाएगी। एक तरफ अपन GK GS चलने देंगे और एक तरफ अपन साइंस चलने देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।